प्रेम तब होता है जब हम किसी वस्तु के मूल्य को जान लेते। आपने जान लिया कोई चीज करोड़ों की है और आपने मान लिया कि इसका ये ऐसी मूल्यवान वस्तु है, तो ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। परतीति माने विश्वास। जानोगे नहीं तो विश्वास कैसे करोगे? विश्वास नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा? जैसे मान लो आप सड़क पर चल रहे थे, आपको सामने एक पत्थर जड़ित अंगूठी मिली। आपने उसको उठाया और संदेह से देखा, भाई ये क्या चीज है? आजकल तो कृत्रिम आर्टिफिशियल ज्वेलरी चलती है, होगी कोई 50 रुपए की। क्योंकि आपने उसका मूल्य नहीं जाना, नहीं माना, उससे प्रेम नहीं हुआ। खैर आपने पॉकेट में रख ली। कुछ दिन के बाद आपके रिश्तेदार जीजाजी आए जो कटक में जौहरी थे। आपने पूछा जीजाजी से, क्यों जीजाजी ये पत्थर कितने का है? जीजाजी ने कहा, पहली बात समझो, ये असली सोना है। ये जो सोने की अंगूठी है ना, ये 5000 की है। आपने कहा 5000? ऐसे सड़क पे पड़ी हुई तो मूल्यवान चीज है। और प्रेम बढ़ गया। तो जीजाजी ने कहा, और आगे समझो, इस पर जो पत्थर लगा है ये 5 लाख का होगा। जीजाजी मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रहा हूं, बेचना है तो मुझे बेच दो 4 लाख में। अब जीजाजी के वाक्य पर आपने विश्वास कर लिया, ये तो 5 लाख की अंगूठी है। तो अब आप उसको देखते हैं तो विभोर हो जाते हैं, अरे भाई 5 लाख ऐसे फ्री फंड में आ गए। अंगूठी से प्रेम हो गया। अंगूठी वही है, व्यक्ति भी वही है, दृष्टि भी वही है। जब ज्ञान ये था कि 50 रुपए की अंगूठी है तो 50 रुपए के बराबर प्रेम था। जब ज्ञान हुआ नहीं नहीं ये तो 5000 की अंगूठी है तो 5000 के बराबर प्रेम हो गया। जब बोध हुआ ये तो 5 लाख की अंगूठी है तो 5 लाख के बराबर प्रेम हो गया। ये जैसे ज्ञान हो रहा है वस्तु का, ऑटोमेटिक प्रेम की वृद्धि हो रही। अगर हम किसी संत के बारे में जान जाए, अरे ये ऐसे ऊंची पर्सनैलिटी है, ऑटोमेटिक संत में श्रद्धा हो जाती है, प्रेम हो जाता। और भगवान क्या है? जो इस सृष्टि के रचयिता है, जो समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठान है, उनके बारे में यदि हम जान जाएंगे तो प्रेम भी हो जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। परतीति माने विश्वास। जानोगे नहीं तो विश्वास कैसे करोगे? विश्वास नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा? अब एक दूसरे संसारी दृष्टांत से इस सिद्धांत को आप ग्रहण करें। मान लो एक साहब हैं, उनका परिवार छोटे गांव में रहता है। साहब यहां पर ऑफिसर हैं, सर्विस करते हैं, तो उन्होंने एक नौकर को सहायता के लिए रखा हुआ है। अब दिन में साहब ऑफिस गए थे तो एक फकीर पहुंच गया। नौकर घर में बेपढ़ा लिखा था। फकीर ने कहा, भाई मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो, मेरे पास पारस है, मैं तुमको दे दूंगा। तो
अब नौकर ने सुना नहीं था ये पारस क्या होता है, आइडिया था भाई कोई अच्छी चीज होती, तो नौकर ने फकीर को भोजन करा दिया और फकीर ने पारस दे दी। नौकर ने सोचा मैं क्या करूंगा इसका, उसने कहा मैं साहब को दे देता हूं, वो सजा के ड्राइंग रूम में रख लेंगे। नौकर ने पारस को साहब के टेबल पर रख दिया। अब साहब आए ऑफिस से, खराब मूड में थे, बैड मूड। कुछ लोग जब ऑफिस से आते हैं तो उनका वोल्टेज बढ़ जाता। पत्नी को पता है कि पतिदेव का वोल्टेज अब 440 हो गया, सब ठीक ठाक मिलना चाहिए वरना उठा के पटकेंगे। तो साहब ने देखा मेरे टेबल पर तो पत्थर पड़ा हुआ है। साहब को गुस्सा आ गया, रामू ये किसने रखा है? रामू ने कहा साहब एक फकीर साधु बाबा आया था और मैंने उसको भोजन कराया, उसने मुझे ये पत्थर पारस दे दिया, मैंने कहा मैं क्या करूंगा, आपको दे देता हूं। साहब ने कहा रामू तू निरा बुद्धू रहेगा, जिसके पास पारस है वो भला भीख मांगेगा? ये पारस नहीं है, ये ऐसा पत्थर उसने दे दिया। साहब ने उठा के पत्थर को पटक दिया, पत्थर जाके दरवाजे की सिटकनी से लगा। सिटकनी लोहे की थी, उस पारस के स्पर्श से सोना बन गई। साहब ने देखा ये क्या, वास्तव में पारस तो नहीं है। भाग के गए, उसको उठाया, चाबी से लगाया, वो भी सोना हो गई। चम्मच लिया, उससे लगाया, वो भी सोना बन गया। साहब ने कहा 3 में से 3, ये तो फैक्ट में पारस ही है। अब वो 3 फुट ऊंचा कूदे, मुझे तो पारस मिल गया, सब समस्याएं खत्म, अब तो सोना ही सोना। उसको लेकर अपने बेडरूम की अलमारी के लॉकर के अंदर वाले लॉकर में डाल दिए और विश्व के सर्वोपरि सुखों के स्वप्न देखने लग गए। अब गवर्नमेंट की सर्विस कौन करेगा, मैं तो पारस का मालिक हूं, जब चाहूंगा सोना बना दूंगा। बाय चांस अगर मैंने संबलपुर रेलवे स्टेशन में लाइन को छू दिया तो यहां से लेके कटक तक सब सोना हो जाएगा, और यदि राउरकेला स्टील प्लांट में चले गए तो सोने का पहाड़ बना देंगे। देखिए वो साहब को पत्थर से कितना प्रेम हो गया। अब साहब तो वही है, पत्थर भी वही है। क्या वो प्रेम उत्पत्ति के लिए उनको कीर्तन करना पड़ा कि ये पारस है, पारस है, पारस है? क्या उनको कुंडलिनी को जागृत करना पड़ा 7 चक्रों के माध्यम से? क्या उनको त्राटक ध्यान की आवश्यकता पड़ी निर्निमेष? बिल्कुल नहीं, मात्र ज्ञान से श्रद्धा हुई और श्रद्धा से प्रेम हुआ। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान को सही सही जान जाएंगे, पारस क्या, पारस की उत्पत्ति के मूल कारण भगवान, अगर हमारी बुद्धि श्रद्धा कर लेगी तो भगवान से भी प्रेम हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक, ये जानने से होगा। इसलिए तो ज्ञान का इतना भारी महत्व है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्जुन, ये ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। कई लोग सोचते हैं ज्ञान की आवश्यकता क्या है। अरे स्वामी जी, ये प्रवचन इत्यादि में क्या धरा, हम तो बस सीताराम 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 करेंगे, सब हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। वो सीताराम में प्रेम कैसे होगा जब तक सीताराम के महत्व का आभास नहीं होगा। इसलिए तो सीताराम के सबसे बड़े भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरितमानस के लेखक, उन्होंने लिखा सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्णधार बिनु जिमी जल यानु। एवं प्रेम अवतार भक्ति, राधा कृष्ण भक्ति के प्रमुख प्रतिपादक चैतन्य महाप्रभु ने कहा सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस।
हे मनुष्यों, शास्त्र सिद्धांत को प्राप्त करने में आलस्य मत करो। ठीक ठीक समझ जाओ ये माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। ये बातों को क्लियर कर लो, तब जाके भव सागर को पार कर पाओगे। तमेव विदित्वा कि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। भगवान को जानने से ये माया की पाश कटेगी, अन्य कोई मार्ग नहीं।